सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 21। XYZ व्यापार में बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को N को व्यवसाय में इस शर्त पर शामिल किया है कि व्यापार में भविष्य के 1/3 लाभ के हिस्से के लिए N 50,000 रुपये पूंजी और 30,000 रुपये ख्याति देगा। 31 मार्च 2016 को X, Y और Z का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। दायित्व पक्ष में लेनदार अविभाजित लाभ, पूंजी XYZ की कैपिटल और संचय कोष, बैंक में रोकड़, देनदार, रहतिया, मशीनरी, भवन। यह पारस्परिक तय हुआ कि N को साझे में शामिल करने के लिए पहले निम्नलिखित समायोजनाएं क्रियान्वित कर लेनी चाहिए। ए, मशीन तथा भवन का मूल्य क्रमशः 20% और 5% से ह्रासित किया जाएगा। स्टॉक का मूल्य 1,35,000 रुपये किया जाना चाहिए। अप्राप्त ऋण के लिए 10% संचिति का निर्माण करना चाहिए। अदत्त व्यय के लिए 7500 रुपये तथा उपार्जित आय के लिए 1500 रुपये का लेखा करना चाहिए। लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारी के पूंजी खाते तथा XYZ और N का समायोजित आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमें निकालना है लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। साझेदारी पूंजी खाते को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं और आर्थिक चिट्ठे को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ डेबिट आएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट जाएगी। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। भविष्य में यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और भविष्य में यदि संपत्ति का मूल्य कम होता है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अदत्त व्यय या अन्य व्यय, अप्राप्त ऋण संचिति को हमेशा हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। उपार्जित आय और प्रीपेड, ये सब चीजें हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि मशीन तथा भवन का मूल्य 20% और 5% से क्या कर दिया गया है? ह्रासित कर दिया गया। मतलब मशीन और भवन का मूल्य कम हो गया है 20% से और 5% से। मशीन कितने की देखिए ऊपर है? 1,75,000। और जब 1,75,000 का हम 20% निकाल लेंगे तो आएगा 35,000 रुपये। इसका मतलब मशीन 1,75,000 में से 35,000 क्या हो गए? कम हो गए। कितना कम हुआ? 35,000 रुपये। कहाँ दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। भवन का मूल्य कितना था हमारे पास? 2,30,000 रुपये। बिल्डिंग का 5% निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 11,500 रुपये। इसको भी कहाँ दिखाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट साइड में दिखाएंगे। 2 मशीन 35,000 टू बिल्डिंग 11,500 रुपये। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है। वैल्यू हो गई है इसकी 1,35,000 रुपये। तो पहले स्टॉक कितने का था हमारे पास? तो पहले हमारे पास स्टॉक था 75,000 रुपये का। अब हो गया है 1,35,000 रुपये। बढ़ गई अमाउंट। संपत्ति के मूल्य में कितना अमाउंट बढ़ गया? 60,000 रुपये। तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई
स्टॉक 60,000 रुपये। अप्राप्त ऋण के लिए 10% संचिति का निर्माण कीजिए। अप्राप्त ऋण या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट हो, अप्राप्त ऋण हो या संचिति का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हमेशा देनदारों पर निकाली जाती हैं। इससे ये होता है कि जितने के देनदार हैं, देनदार क्या होते हैं? देनदार जो हमें पैसा देते हैं। अब हमें 10%, जो 30,000 का 10% आएगा वो आएगा 3,000 रुपये। इसमें क्या है? डाउट है, ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए देनदारों में क्या होती है? ये कमी मानी जाती है। संपत्ति पक्ष में क्या हो गई? कमी हो गई। तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको? डेबिट साइड में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के। टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। डेप्ट्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 3,000 रुपये 10% के हिसाब से। अब हम देखते हैं आदत्त व्यय 7500 रुपये, ये जाएंगे डेबिट साइड में। उपार्जित आय कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। टू आउट स्टैंडिंग 7,500 बाई उपार्जित आय, अक्रूड इनकम। ₹1,500। अब ऐड करते हैं इसको कि हमारे पास जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो हमने क्या कर ली? फिल कर ली हैं। अब टोटल करेंगे इसका, तो हमारे पास जो आएगा 60 और एक कितना हो गया? 61,500 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है हमारा? ज़्यादा है, तो यही चीज़ हम दोनों जगह लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का पूरा टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे और जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? 4,500 रुपये। 4,500 रुपये, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो टू पीएल, ये प्रॉफिट किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे? एक्स, वाई और जेड। लाभ का रेशियो क्या था? बराबर था, तो हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। तो ए एक्स वाई एंड जेड 1/3 1/3 1/3 इंटू 4,500 रुपये। ₹1,500 इस तरह से हमारा क्या हो गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? साझेदारों की पूंजी दिखाते हैं, पुराने साझेदारों की पूंजी। तो बाई, और ये हमेशा क्रेडिट में ही दिखाता है, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी थी हमारे पास? 1,20,000, 45,000 और 25,000 रुपये। तो वो दिखा देते हैं। 1,20,000 रुपये, 45,000 एंड 25,000 रुपये। फिर इसके बाद क्या आएगा? अविभाजित लाभ, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनडिवाइडेड प्रॉफिट बाई अनडिवाइडेड प्रॉफिट। कितना था हमारे पास? 60,000 रुपये था। तो 60,000 ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करेंगे, बराबर में। तो 60 को 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे कितना कितना आएगा? 20,000 20,000 20,000। एन जो लेकर आया है 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, और गुडविल कितनी इसकी? 30,000 रुपये है। तो पहले हम कैपिटल दिखा देते हैं। कैपिटल तो बाई कैपिटल हमेशा कैश में दिखाएंगे या बैंक कर दिखाएंगे, और एन के कॉलम में ही दिखाया जाएगा। कितना था? 50,000 रुपये।
इसके बाद यहाँ पर जो गुडविल है वो कितनी है, 30,000 रुपये। ये हमेशा सेक्रीफाइड रेशियो में ही डिवाइड की जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में अकाउंट में दिखाई जाती है। तो हमारा सेक्रीफाइड रेशियो क्या होगा, हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर XYZ का जो ओल्ड रेशियो है वो बराबर का है 1:1:1। नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं गया है, देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ और N का नहीं दिया गया। ओके, N जो प्रॉफिट ले रहा है वो भविष्य में लाभ में से 1/3 भाग ले रहा है, लाभ में से 1/3 भाग ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं XYZ कहाँ से ले रहा है ये नहीं पता, ये टोटल फर्म से प्रॉफिट ले रहा है। जब फर्म से ये प्रॉफिट लेगा तो हम यही समझेंगे कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या बन जाता है, सेक्रीफाइड रेशियो बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 30,000 को 3 बराबर पार्टों में डिवाइड कर देंगे। कितना कितना आएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। तो बाई प्रीमियम 10,000 10,000 10,000, ये चीज हम क्या कर देंगे, इसको दिखा देंगे। अब आगे देखते हैं और क्या चीज है जो हमने नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर देखिए संचय कोष दिया गया है 45,000 रुपये, इसको भी हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बाई रिजर्व कितना था हमारे पास, 45,000 रुपये था। तो 3 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे तो 15,000 रुपये आ जाएगा। 15,000 और 15,000 बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आया था हमारे पास, 1500 1500 1500 X Y और Z का आया था। तो वो दिखा देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब कोई चीज आए। तो हम करते हैं इसका टोटल। तो टोटल करते हैं तो कितना आएगा, एस का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,66,000 1,66,500 91,500 वाई का आ जाएगा, जेड का आएगा 71,500 एंड एन का कितना आएगा 50,000 रुपये आ जाएगा। यही टोटल हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। 1,66,500 91,500 71,500 एंड 50,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट पेंशन नहीं है। तो जो ये नीचे हमने अमाउंट लिखी है टोटल, यही ऊपर आ जाएगी किस नाम से, टू बैलेंस CD के नाम से। 1,66,500 91,500 71,500 एंड 50,000 रुपीज़। ये हमारी क्या हो गई, नई फर्म की कैपिटल हो गई है। चलिए देखते हैं आंसर आया है कि नहीं आया हमारा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है 1,66,500 91,500 71,500। अब हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट बनाने से पहले हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। पहले क्वेश्चन से अगर बैलेंस शीट में कहीं पर भी रोकड़ दी गई हो या बैंक दी गई हो वो चीज़ लेंगे। तो यहाँ पर कितनी दी गई है, 15,000 रुपये। तो इसको दिखा देते हैं कैश अकाउंट में। टू बैलेंस BD कितनी थी हमारे पास, 15,000 रुपये थी। तो 15,000 दिखा देंगे हम यहाँ पर कैश। अब देखिए कैश में कैश का नाम दिखाते नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिखकर दिखाएंगे, टू बैलेंस BD। इसके बाद देखिए हमें यहाँ एन जो कैपिटल लेकर आया होगा और साथ में ये जो गुडविल लेकर आया वो भी तो कैश में लेकर आया होगा। जब कैश में लेकर आया है तो हमें क्या करेंगे इसको भी हम कैश में शो करेंगे कैश अकाउंट में। टू एन कैपिटल
50,000 रुपये एंड गुडविल 30,000 रुपये टू प्रीमियम। टोटल करते हैं इसका 95,000 टोटल हो गया। यही टोटल यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD 95,000। ये जो कैश अकाउंट में जो बैलेंस CD आई है इसको अब दोबारा हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाएंगे। चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्रेडिटर्स कितने दिए गए हैं आपको 2,30,000। इसके बारे में कोई नीचे मेंशन नहीं है, तो एसटी जितने 2,30,000 थे उतना ही हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 2,30,000 रुपये। अविभाजित लाभ को हमने क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये देखिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट के नाम पर। अब जो चीज डिवाइड कर दी जाएगी उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कैपिटल, ये जो कैपिटल है XYZ की कैपिटल, ये पूंजी हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा चुके हैं। ये देखिए 1,20,000, 45,000 और 25,000 रुपये, तो ये भी नहीं दिखाएंगे। संचय कोष, तो संचय कोष को भी हमने क्या किया था, बांट दिया था 15,000, 15,000, 15,000। जो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दी जाएगी या शो कर दी जाएगी उतनी अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तो फिर क्या शो करेंगे इसमें हम, अब ये तो कैपिटल दिखा नहीं सकते हैं, तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल आई है, कितनी आई थी, ये X, Y एंड Z की, N की। तो ये कैपिटल हम क्या करेंगे, इसको हम शो करेंगे। चलिए शो करते हैं इसको हम। कैपिटल अकाउंट X, Y, Z एंड N 1,66,500, 91,500, 71,500 एंड 50,000 रुपये। इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,79,500। ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्टमेंट से कोई चीज़ तो नहीं आने वाली है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग जो दिखाएंगे वो लायबिलिटी में दिखाएंगे और अक्रूड इनकम कहाँ दिखाएंगे, असेट्स में दिखाएंगे। चलिए ये भी कर लेते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500 रुपीज़ और यहाँ पर अक्रूड इनकम कितना था हमारे पास, 1,500 रुपये। चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं असेट साइड। तो देखिए यहाँ पर बैंक में रोकड़ 15,000 रुपये, ये ऑलरेडी कैश अकाउंट में हम दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से ये 15,000 रुपये अब हम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, यहाँ से बैलेंस शीट उठाते हैं। कितना है, 95,000 रुपीज़ कैश, 95,000। डेप्टर्स कितने के हमारे पास, 30,000, लेकिन उसमें से कितना कम पड़ गया था हमारा, 3,000 रुपये कम पड़ गया था। ये देखिए रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, डेप्टर्स में जब 3,000 रुपये कम पड़ गया तो कितना बचा हमारे पास, 30,000 में 3,000 कम पड़ेगा तो 27,000 बचेगा। तो हम कितना दिखाएंगे बैलेंस शीट में, 27,000 रुपये डेप्टर्स 30,000 के थे और माइनस 3,000 रुपये 10% के हिसाब से कितना आ गया, 27,000 रुपीज़ आ गया। इसके बाद स्टॉक दिया गया, स्टॉक कितने के थे, 75,000 के थे, अब कितने के हो गए, 1,35,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी जाएगी, 1,35,000 रुपये। स्टॉक यहाँ दिखाएंगे 1,35,000 रुपये और यहाँ पे दिखाएंगे 75,000 पहले से थे, तो इंक्रीज कितना हुआ था, 60,000 रुपये इंक्रीज हो गया था असेट्स में। ऐसे टोटल करके दिखा देंगे, 60,000 रुपये हो गया। मशीन
मशीन कितने की दी है? 1,75,000 रुपये। और मशीन पे 20% का क्या था? हरासित मूल्य था। और जब हरासित मूल्य था तो कितना था मशीन पे निकला था पर हरासित मूल्य? 35,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे मशीन से। तो मशीन की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 1,75,000 रुपये। 1,75,000 में कितना माइनस करेंगे हम? 35,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो दिखाते हैं यहाँ पर मशीन, और मशीन कितनी आएगी? 1,75,000 माइनस 35,000 रुपये। जब लेस करेंगे तो आएगा 1,40,000 रुपीज़। ये मशीन हो जाएगी। मशीन के बाद क्या दिया गया आपको? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? 2,30,000। और 2,30,000 का जब 5% निकाला था तो आया था 11,500। ये क्या थी? डिप्रिसिएशन था, तो ये भी घटेगा हमारा, तो ये भी घटाते हैं। बिल्डिंग 2,30,000 माइनस 11,500 रुपये, तो कितना आएगा? 2,18,500 रुपये। अब देखते हैं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है हमारे पास से। कैश हो गया, डेप्टर्स हो गया, स्टॉक भी कर दिया था, मशीन भी होगी, बिल्डिंग होगी, आउटस्टैंडिंग भी दिखा दिया है, और कैश एट बैंक भी दिखा दी हमने, और तो सब कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। तो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 6,17,000 रुपये। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।